हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुसविर और आज बात करने वाले हैं हम दुनिया के उन टॉप 5 हैकर्स के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो पहले देख लेते हैं, नंबर 1 पे है गैरी मैकनेन। गैरी मैकनेन को इंटरनेट की दुनिया में सोलोमैन के नाम से जाना जाता था। यह महज 13 महीने की मेहनत के बाद जो है खुद के दम पे यूएसए मिलिट्री एंड नासा के 97 कंप्यूटर को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। बाद में गैरी मैकनेन का कहना था कि वो यूएफओ के बारे में तथा एंड ऊर्जा स्रोत के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने नासा को हैक किया था। पर यूएसए अधिकारियों का कहना था कि गैरी मैकनेन ने करीब 300 कंप्यूटर्स को हैक किया है और इन्होंने कुछ संवेदनशील फाइल जो हैं उसे डिलीट कर दिया था। इसकी वजह से अमेरिकी सरकार को करीब $70 लाख का नुकसान हुआ। यह पकड़ा गया पर इसे सज़ा नहीं हुई, क्योंकि ये जो है एक ब्रिटिश हैकर था जो कि ब्रिटेन में रहता था और इन्होंने ब्रिटेन में रहते हुए अमेरिका के यूएस मिलिट्री एंड नासा को हैक किया था। इसके लिए कोई कानून नहीं था कि इसे सज़ा दे सके। यदि ब्रिटिश सरकार अमेरिका को सौंप देता तो इसे सज़ा मिल सकता था, बट ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ऐसा नहीं किया, क्योंकि ब्रिटेन के जो लोग थे गैरी मैकनेन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उन्हें वो अपना हीरो मानते थे। इनके हैकिंग करने का तरीका, इसके स्किल्स ब्रिटिश लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। इसी वजह से इसे सज़ा नहीं मिल सका और आज ये सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं और आज ये SEO कंपनी के मालिक हैं। नंबर 2 पे आते हैं केविन मैटनिक। केविन मैटनिक महज 12 साल की उम्र में इन्होंने हैकिंग करना शुरू कर दिया था। महज 12 साल, सोच सकते हैं कि इसके पास कितनी स्किल्स होगी। बट इन्होंने अपना हथियार सोशल इंजीनियरिंग को बनाया। ये ज़्यादातर हैकिंग जो है सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा ही करते हैं। इसमें मशीनों के साथ कम खेलना होता है और दिमागों के साथ ज़्यादा खेलना होता है। जब 12 साल का था तब बस में सफ़र करता था और बस के ड्राइवर से इन्हें पता चला पंच कार्ड मशीन के बारे में और इन्होंने ड्राइवर से जब पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि पंच कार्ड मशीन जो है कहाँ मिलता है और क्या इस्तेमाल है। जब उन्होंने बताया तो उस मशीन का जो है उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और गलत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बस में फ्री में सफ़र करना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही चला। फिर उसमें बाद में जो है टेलीफोन जब आया तो उन्होंने टेलीफोन्स के साथ भी कुछ हैकिंग्स, जैसे कहीं का कॉल कहीं कर देना, कॉल को कहीं ट्रांसफ़र कर देना। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद जो है इसे इनके एक दोस्त से आर्क का नंबर पता चलता है। जब आर्क का नंबर पता चलता है तब वह आर्क का सिक्योरिटी को बाईपास करके किसी तरह उस सिस्टम में घुस जाते हैं और उस सिस्टम के सारे फाइल्स को और उस सिस्टम को जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट अनसक्सेसफुली पकड़ा जाते हैं और इसे 12 महीने की सज़ा होती है और इसे 3 साल की निगरानी में जो है बाहर छोड़ दिया जाता है। जब इसे 3 साल की निगरानी जब ख़त्म होती है तो यह फिर से हैकिंग करना शुरू करते हैं और तब इन्होंने वॉइसमेल कंप्यूटर को हैक कर लिया था। फिर इनकी जब गिरफ्तारी की वारंट निकली तो यह फ़रार हो गए और यह 2.5 साल तक करीब फ़रार रहे और 2.5 साल तक फ़रार रहने के बाद जब ये पुलिस के गिरफ्त में आया तो इसके पास से बहुत सारे जो हैं क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, करीब 100 के करीब जो है इनके पास मोबाइल फ़ोन्स मिले थे। जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तब सरकारी वकील का इल्ज़ाम था कि यह एक स्पेसिफिक बेल बजा के न्यूक्लियर वार शुरू कर सकता था। यह जो है बहुत ही ख़तरनाक है और यह न्यूक्लियर वार शुरू कर सकता था। तो इसकी वजह से जो है कोर्ट ने उसे 5 साल की सज़ा दे दी। 5 साल सज़ा बिताने के बाद इसमें कुछ बदलाव आए और ये सुधर गए। आज ये एक सलाहकार हैं जो UFO, नासा, पुलिस डिपार्टमेंट, USA मिलिट्री डिपार्टमेंट, इन सबको सिक्योरिटी सलाह देते हैं। बहुत सारे कंपनियों को जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद है नंबर 3 पे है यो पिंगयान। यो पिंगयान एक चाइनीज़ हैकर है। अमेरिका के इतिहास में यो पिंगयान ही ऐसा एक व्यक्ति है जिन्होंने अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े डेटा को हासिल किया है। इन्होंने अमेरिका के 50 साल के जो है पिछले 50 साल के रिकॉर्ड को हैक कर लिया था। इसने अमेरिका का जो है पिछले 50 साल के जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं इन सभी अधिकारियों के डेटा को इसने हासिल किया था और इसने हासिल करके जो है चाइनीज़ सरकार को भेज दिया था और इसने इस काम को 2015 में अंजाम दिया था और यह पकड़ा गया था 2017 में। इसकी उम्र 36 साल बताई गई थी और इसने करीब 215 लाख यानी 2 करोड़ 15 लाख लोगों का डेटा जो है हासिल किया था।
बाद में जब ये पकड़ा गया तब पता ये चला कि सिर्फ उन 2,15,00,000 लोगों के ही डेटा नहीं है, बल्कि उनके रिश्तेदार जो हैं, जो दूर दूर से उसके रिश्ते आते हैं, किस किस से उसके रिश्ते नाते हैं, उन सभी के डेटा जो है इनके पास थे। और इनको जो है 2017 के बाद जो है इन्हें सज़ा हो गया। तो नंबर 4 पे आते हैं केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सबसे पहले लाइव शो को हैक किया था। जो लाइट में तब आया और उसके बारे में तब पता चला जब इसने एक लाइव शो का हैक किया था। दरअसल एक रेडियो लाइव शो चल रहा था और शो में बैठे सभी लोगों का इसने फ़ोन जो है हैक कर लिया था ताकि वो पुरस्कार जो है जीत सके। इसने पुरस्कार जीतने के दौरान इन्होंने सभी मोबाइल फ़ोन को जो है, वहाँ पे बैठे सभी मोबाइल फ़ोन को जो है हैक कर लिया था। जब इसकी खबर जब FBI को लगा, FBI ने जांच करना चाहा, केविन पॉल्सन को जो है भनक लग गया था और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को जो है स्टॉप करने के लिए इन्होंने FBI के ही साइट को हैक कर लिया। तब ये जैसे तैसे तो बच गए, पर इनकी लालच जो है ख़त्म नहीं हुआ और ये जो है फिर से जो है दोबारा जो है एक हैकिंग जो है इन्होंने एक बड़े से सुपरमार्केट में किया। इन्होंने बड़े से सुपरमार्केट का जो है उस कंप्यूटर को जो है हैक कर लिया और यह जो है उस समय पकड़ा गया। इन्होंने सक्सेसफुली हैक तो कर लिया था बट ये पकड़ा गया। इन्हें 21 महीने की सज़ा हुई और ये वहाँ से बाहर आए। तब ये फिर इसमें कुछ बदलाव आ गए और इन जब बदलाव आए तो ये जो है एक न्यूज़ एजेंसी में जो है वरिष्ठ पत्रकार का जो है पदवी पर आ गए और इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर बहुत सारे अपराधियों को भी पकड़ने में मदद की है। इन्होंने 744 जो है यौन अपराधियों को पकड़ने एंड पहचानने में जो है अपने हैकिंग का इस्तेमाल करके जो है मदद किया। नंबर 5 पे आते हैं जेम्स जोनाथन। जेम्स जोनाथन एक ऐसा हैकर है जिसने सिर्फ महज 15 साल का था और ये इतनी सारी हैकिंग की जो किसी बड़े से बड़े हैकर के लिए भी चैलेंज बन जाता है। इन्होंने ये जब स्कूल की पढ़ाई कर रहा था तब इन्होंने जो है अपने ही स्कूल के जो है कंप्यूटर सिस्टम्स को जो है हैक कर लिया था। तब पकड़ा नहीं गया था। इन्होंने सक्सेसफुली हैक किया और अपना काम किया और सीधे निकल गए। इसी लालच ने इन्हें USA के डिफेंस जो है उनके सिस्टम्स को जो है हैक कर लिया था। इसमें वो काबिलियत थी जो कि पूरे अमेरिका को जो है निस्तनाबूद कर सकता था। ये जब पकड़ा नहीं गया तो इन्होंने नासा को हैक कर लिया और नासा को इसने हैक किया और उसने नासा को हैक करके जो है कुछ इतने इम्पोर्टेंट जो है डेटा को चुरा लिया। इन्होंने इस बारे में पता लगाया कि जो है स्पेस सेंटर जो है कैसे काम करता है, उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या डेटा है, उन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने पता लगाया जिसकी वैल्यू लगभग $17 लाख थी। इससे इनका रफ वैल्यू हो जाता है $1.2 मिलियन और इसकी वजह से जो है नासा को पहली बार 3 सप्ताह के लिए अपने प्रोग्राम को रोकना पड़ा था। तब जो है इसके पीछे जो है पुलिस और नासा जो है पीछे पड़ गया इसको पकड़ने के लिए, इसको सज़ा देने के लिए आखिर ये कौन है और कहाँ से है। जब इसके बारे में पता लगाया इन्हें पकड़ लिया और जब ये पकड़ा गया तो सामने ये आया कि इसकी उम्र महज 15 साल है। अब सरकार करे तो करे क्या, अब इन्हें सज़ा भी नहीं दे सकता क्योंकि ये नाबालिग है। अब नाबालिग को जो है सज़ा नहीं दिया जाता तो इन्हें जो है हाउस अरेस्ट पर रखा गया। 2008 में जो है इन्होंने आत्महत्या कर ली। इसको जब पकड़ा गया था 2007 में तो इन पर ये सारे जब इल्ज़ाम लगे थे तो इन्होंने इन इल्ज़ामों को नकार दिया था। तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैंने ये किया है। जब इसको हाउस अरेस्ट पर रखा गया था तो इन्होंने 2008 में जो है आत्महत्या कर लिया था। सो इतना ही आज के बारे में। तो इसके बाद हम जानेंगे कि दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो हैकर्स को जो है अपने मिलिट्री की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो देखते रहिए और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें